मैदान से हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। याद रखिए, बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। हॉस्पिटल में अचानक से शोर बढ़ने लगा। एक आदमी चिल्ला रहा था, सब खत्म हो गया। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? किस पाप की सजा मिल रही है मुझे? घर वाले लगातार समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, पर उस आदमी पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो एक ही जगह अटक गया था कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसे जिस वार्ड में रखा गया था, वहां पहले से ही एक पेशेंट था। पेशेंट ने भी उस आदमी की घबराहट और हताशा को देखा। हॉस्पिटल में किसी को रहना अलाउड नहीं था, तो सब घर वाले शाम को घर लौट गए। लेकिन नया पेशेंट तो वार्ड में ही चक्कर पर चक्कर काटे जा रहा था। इसकी ऐसी हालत देखकर पहले मरीज ने इसे समझाया, परेशान मत हो दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी बीमारी की खबर सुनकर ही उसके कान और आंख सब बंद कर दिए थे। पुराने पेशेंट ने भी हार नहीं मानी। वो अपने बिस्तर के पास गया और उसके पास वाली खिड़की की तरफ देखकर बोला, घबराने से कुछ न होने वाला, हर चीज का हल है। देखो बाहर बच्चे कैसे खेल रहे हैं, अपनी आंखों में कल का सुनहरा भविष्य लिए। सांझ में कितनी लालिमा है, सूरज अस्त हो रहा है, ये वादा करके कि कल इसी लालिमा के साथ उग जाऊंगा। देखो ना, पार्क के पास बहती नदी का बहाव कितना शांत लग रहा है। चारों तरफ खिलते फूल और तितलियां जैसे जीवन का रंग बिखेर रहे हैं, और भौरों का गुंजन जैसे जीवन का संगीत सुना रहा है। सब तरफ जीवन ही जीवन है और उसके सुखद संदेश हैं। आओ न देखो, कितना सुखद है सब। बंद करो अपनी ये बकवास। अचानक से तेज आवाज आई, नए मरीज की थी। नए मरीज ने बोला, कहाँ है जीवन? मुझे दिखाओ, कहाँ है जीवन? तुम ऐसी बातें इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम तो जिंदा रहोगे। तुम जानते भी हो कि मुझे हुआ क्या है। मुझे कैंसर हुआ है, कैंसर। मुझे हर तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही है, बस मौत। इस जोर की आवाज के बाद अब सब तरफ शांति थी। कुछ देर बाद दोनों मरीज सो गए। नया मरीज जब अगले दिन उठा, तब उसने देखा कि सामने का बिस्तर खाली है। थोड़ी देर बाद जब नर्स आई, तब उससे पूछा कि वो मरीज कहाँ गया। वो मरीज, उसकी तो सुबह ही मौत हो गई। अनोखा ही था वो। और कहते ही वो नर्स वहां से चली गई। नर्स के जाते ही इस आदमी को अपनी पिछली रात का बहुत दुख हुआ। उसे उसकी बातें याद आने लगी। वो उसके बिस्तर वाली खिड़की के पास पहुंचा। खिड़की के बाहर देखते ही वह चिल्लाया, नर्स जल्दी आओ। नर्स दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? क्या मेरा वार्ड बदला गया है? नहीं तो, तुम तो इसी वार्ड में थे, नर्स ने कहा। अगर मैं उसी वार्ड में हूँ तो वो नदी कहाँ है? वो पार्क कहाँ है? वो झूले सब कहाँ है? ओह, तभी तो कहती थी वो आदमी अनोखा ही था। इस खिड़की के बाहर दूर दूर तक खाली मैदान के अलावा कुछ भी न था। सब उसकी कल्पनाएं थी। वो अपनी जिंदगी के कैनवास पर जीवन के रंग भरता था, ये जानते हुए भी कि उस कैनवास पर मौत का साया है। उसे भी कैंसर हुआ था। ये सब बात लास्ट स्टेज पर पता चली उसे, वरना वो कभी नहीं मरता। तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें पहले ही पता चल गया। ये बात सुनकर वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। पर आज उसके आंसुओं में मौत का डर नहीं था, वो हताशा नहीं थी। आज उसके पास एक नई उम्मीद थी, जीवन का एक नया मंत्र। कुछ ही घंटों के मुलाकात में मरते हुए आदमी ने उसे दे दिया था। सच में दोस्तों, इंसान हारता अपने ही नहीं है। इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। इसीलिए जिंदगी को ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली हो, जिंदगी को तुम मिल गए हो। कमेंट में जरूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए।